नमस्कार। पेट्रोल। कई राजनीतिक समीक्षक और देश का वर्तमान राजनीतिक हालत पेट्रोल को लेके एक प्रकार का कई सारे लोगों के अंदर मनोभावनाएं सरकार के प्रति नेगेटिव होना स्वाभाविक बात है। जबकि हम लोग एक समय में रसिया से कम दाम में तेल खरीद रहे थे, लेकिन तेल का रेट देश में नहीं घटा और अभी और पास से तेल ला रहे हैं, लेकिन तेल का रेट नहीं घट रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के मतानुसार वर्तमान समय में जो तेल का कीमत है 20 रुपया कम तक हो सकता था, नहीं हो रहा है। इसके लिए जन मानस में अशांति स्वाभाविक बात है। जो भी तेल का अर्थशास्त्री लोग और हमारे भारतीय तेल का जो सरकारी एजेंसी है कम रेट किया जा सकता था, नहीं हुआ। तेल का इतिहास में अगर जाएंगे तो एक समय में तेल कंपनियों को ह्यूज लॉस सहना करना पड़ता था, गवर्नमेंट को उसके लिए रिकवरी मनी देना पड़ता था और एक समय ऐसा भी हुआ कि तेल कंपनी वाले हाथ उठा दिए थे कि हम लोग और इतना लॉस नहीं सहन कर सकते हैं। देखिए, जिस समय दूसरे विगत 14-15 साल पहले जो राजनीतिक पार्टी शासन में थे, उस समय भी तेल का कीमत ग्रोथ किया, इस समय कुछ ज्यादा ग्रोथ किया। ठीक है, वर्तमान के राजनीतिक पार्टी को दोष देना और इलेक्शन पास आ रहा है, 2 महीना के बाद इलेक्शन का राजनीति के अनुसार रेट को घटा देना, ये संभावना ही मात्र है। लेकिन अंदर का बात अंदर ही है। राजनीति है भाई, राजनीति है। और राजनीति में जैसे मैं बताया था, एवरीथिंग इज फेयर इन वार, लव एंड पॉलिटिक्स। यहां किसी का सगा नहीं है। और आने वाला समय में भारत के ऊपर ऋण और इसका कोई बड़ा रिकवरी, और इसका बात बोलने से बाकी सारे देश के ऊपर उंगली उठाना कि ये लोग भी ऋण में फंसे हैं, हम लोग फंस गए, कौन सा महान बात हो गया। लेकिन आम आदमी साधारण सरल भाषा में क्या समझे? कुछ जो वर्तमान के राजसत्ता के विरुद्ध में बोल रहे हैं वे सच हैं, या जो राजसत्ता चुप्पी बना के बैठा है वो सत्य है? राजनीति और सत्यता और सत्य राजनीति, ट्रूथ ऑफ पॉलिटिक्स, इसको जानने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार है और अपना बुद्धि है। एक बार अपने को उस सत्ता के सिंहासन में, सीट में बैठा के देखने से उस मानसिकता से चिंता करना और विरुद्ध आचरण करने वाला विपक्ष की मानसिकता में चिंता करना, दोनों में हेल एंड हेवन, आकाश और पाताल का अंतर है। और इस क्षेत्र में मेरा पूरा सहमत है कि हाँ, रेट घटना चाहिए, क्योंकि तेल का कीमत बढ़ने से हर चीज का जो यातायात खर्चा है बढ़ता है और महंगाई बढ़ता है। लेकिन केवल वो फैक्टर यहां नहीं है। देश के वर्तमान परिस्थिति में जो सारे अनावश्यक खर्चे और आवश्यक खर्चे हो रहे हैं, और विगत दिनों में जो भयंकर तेल का परिस्थिति बिगड़ा था, आज कुछ हद तक दिखाई दे रहा है एक बैलेंस कंडीशन में आना, जिसके लिए तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि रेट घटना चाहिए। लेकिन ये जो परिस्थिति वर्तमान देश का है और आने वाला भविष्यत समय में जो युद्ध का परिस्थिति है, संभवतः
अगर जैसे लाल सागर वाला का समस्या है, अगर इस समय उस समय के लिए चिंता नहीं करके रेट को घटा दिया जाता है तो भी एक प्रकार के उस समय आने वाला भविष्य जब प्रॉब्लमेबल होगा तो यही विरुद्ध वाले विपक्ष वाले पार्टी फिर शोरगुल करना स्वाभाविक बात रहेगा। तो दोनों को देखना पड़ेगा कि एक उत्तम राजनीतिक नेतृत्व केवल वर्तमान परिस्थिति के समसामयिक स्थिति को देख के निर्णय नहीं लेता है, आगे दूर तक देख के निर्णय लेता है। तो उस क्षेत्र में संभल के चलना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में अभी युद्ध का एक वातावरण, थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक वातावरण बन रहा है। इसलिए हमें देश का तेल की स्थिति को स्टॉक भी करना है और विदेशी मुद्रा और डॉलर को भी देखना है। जो आज कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा आना घट गया, जो बड़े बड़े बनिया लोग पैसा कमा लिए और देश का विपद को लाए। अमेरिका के साथ मतलब बात नहीं सुना गया, रसिया से तेल खरीदा गया, ठीक बात है, ये मुद्दा भी सही है। लेकिन इस परेशानी और परिस्थिति में बड़ा आवश्यकता रहता है कि आने वाला फ्यूचर में कभी भी हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि लाल सागर और अटैक होगा, ड्रोन अटैक होगा शिप के ऊपर, और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा नेवी और एयरफोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अमेरिका भी उनके लिए लग रहा है, और अमेरिका खुद बोल रहा है कि मैं डिप्लॉय करने के बावजूद भी ओरिजिनल जो वहां पर बाधा दे रहे हैं, जो सत्ताएं हैं, जो शक्तियां हैं, चाहे वो उग्रवादी हो चाहे और कुछ वादी हो, उनको कंट्रोल पे नहीं आ पा रहा है। तो अभी अगर रेट को घटा दिया जाए और आने वाला समय में इस प्रकार के विकट और दुख परिस्थिति विलप होता है तो उस समय फिर रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर विपक्ष और बाकी लोग बोलेंगे क्यों बढ़ा दिया गया, और हड़ताल करो और नौटंकी करो, क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहा है। तो बुद्धिमत्ता कहां से होगा कि इस समय जो बढ़ा हुआ रेट है तात्कालिक रूप में कुछ घटा दिया जाए और आने वाला भविष्य की समस्या को नहीं समझा जाए। तो इसलिए यहाँ राजनीतिक गलियारे वाले राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक नेतृवृंद को ये चिंतन करना चाहिए कि मध्यस्थ मार्ग निकाला जाए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लेकिन लोगों को तो फायदा इसका मिलना चाहिए। नहीं मिला तो देश के साथ एक प्रकार का गलत हो जाएगा, देश के नागरिक के साथ गलत हो जाएगा। लेकिन इसके उपरांत भी देश के आने वाला भविष्य के ऊपर हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय तेल के ऊपर लेना आवश्यकता है, और जरूर संयमता के साथ। अदरवाइज विरोध में बोलना कि रेट देश विश्व से तेल रेट कम मिल जाते हैं और कम में हमें दे देना चाहिए और ये अकाउंट्स हैं, ठीक बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन जो फ्यूचर का कंडीशन दिख रहा है, युद्ध परिस्थिति, ये कहीं ना कहीं आने वाला समय में एक विकट परिस्थिति लेने वाला है। इसीलिए अभी से हम सभी नागरिक और हम सभी देशवासी इस क्षेत्र को बड़े सावधानी और सावधानता से हम आने वाला समय का प्लानिंग करते हुए पेट्रोल जैसे और जो भी ईंधन है, और साथ में कोशिश करें कि हम जितना हो सके नॉन कार्बन फ्यूल ग्रीन एनर्जी के और भी जाने का और उसको बढ़ाने का काम करें। जानते हैं ये ठीक नहीं है, ग्रीन एनर्जी इज नॉट गुड, वो कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। बैटरी बाइक ये भी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन रास्ता तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि कितना दिन तेल वालों के साथ चलेंगे। और ये कार्बन को घटाने का और ये जितना सारा हम लोग निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए इसका जो पेन है सभी को झेलना पड़ेगा, प्रयास सभी को करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव है।
धन्यवाद, नमस्कार।